सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत में कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है तो प्रशासन भी अपनी पूरी कोशिश में लगा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा सकें। इसके लिए सोनीपत प्रशासन ने दी क्रस्ट यूनिवर्सिटी में 100 बेड का कोविड सेंटर बनाया है, जहां मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं का सोनीपत उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने जायजा लिया और कहा कि हमारे पास पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए हैं, जिसको आवश्यकता है वो हेल्पलाइन नंबर पर सहायता ले सकता है। उपायुक्त ने कहा कि ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लोग बीमार होने पर कोविड टेस्ट ना करवाकर खुद ही घर पर अपना इलाज कर रहे हैं। आप लोग घर पर डॉक्टरी ना करें, सभी से अपील है कि वो अपना कोविड टेस्ट करवाएं और रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर कोविड केयर सेंटर में डॉक्टरों की सुरक्षा के घेरे में रहें। अगर उनका ऑक्सीजन लेवल कम या ज्यादा होता है तो डॉक्टरों की टीम तुरंत उनका इलाज करेगी। डॉक्टरों के सुरक्षा घेरे में रहकर मरीज पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा और इस बीमारी से निजात मिल सकेगी और कोरोना संक्रमण की चैन को भी तोड़ा जा सकेगा। सरकार का उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा कोविड टेस्ट करके संक्रमित लोगों को सामुदायिक क्षेत्र से बाहर निकाला जाए, ताकि थोड़े समय में ही संक्रमण को रोका जा सके। सोनीपत 24 के लिए श्याम वशिष्ठ के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। आज की तारीख में मैं बताना चाहूँगा सभी जिला वासियों को कि हमारे पास जो कोविड डेडिकेटेड जो ऑक्सीजन बेड्स की बात करता हूँ कि जिनमें ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्सीजन जिन पे लगी हुई है या आईसीयू में है, जो वेंटिलेटर बेड जिन पे लगे हुए हैं, ऐसों की संख्या है 791 है। उसमें से 740 बेड अभी ऑक्यूपाइड है विभिन्न अस्पतालों में, प्राइवेट और सरकारी में। तो जिस भी भाई को कोई क्रिटिकल, जिस भी बहन को कोई भी क्रिटिकल स्वास्थ्य संबंधी यदि आपको लगता है कि आपको अस्पताल में दाखिल होने की ज़रूरत है, तो आप हमारे तीनों जो कॉल सेंटर के मैंने नंबर दिए, इन पे आप कंट्रोल रूम के नंबर, इन पे आप फ़ोन करके अपने दाखिले के लिए आप इनको सूचित कर सकते हैं। डॉक्टर्स आपका SpO2 और बाकी जो अन्य वाइटल्स हैं उनको एग्जामिन करके यदि आपको हॉस्पिटलाइजिंग की ज़रूरत है अप्रोप्रिएट कैटेगरी में, वो जो 40 बेड हैं इन पे आपको दाखिला करने की व्यवस्था करेंगे। इसी तरह बताना चाहूँगा कि 50 बेड का हमने डिस्ट्रिक्ट कोविड केयर सेंटर जो डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी में हमने सेटअप किया है, उसमें 25 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था ऑलरेडी हो चुकी है आज, और कल शाम तक बाकी भी 25 की हो जाएगी। इसको हम बढ़ा के 100 करने की हमारी प्लानिंग है आने वाले 3-4 दिनों में। तो जो भी भाई बहन यदि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहे हैं, कोविड पॉजिटिव थे और डिस्चार्ज हो रहे हैं, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उनसे मेरी विनती है कि वो कोविड केयर सेंटर डी क्रस्ट में अपना दाखिला वहाँ करवाएं, घर ना जाएं। और वहाँ पे डॉक्टर्स की प्रॉपर टीम है, 24 घंटे आपको मॉनिटरिंग होगी। वहाँ पे ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो भी आपकी पूरी की जाएगी। इंडिविजुअल जो सिलेंडर्स का बहुत ज़्यादा लोगों की तरफ से डिमांड आ रही, तो आप घर पे डॉक्टरी ना करें। ये बहुत ही एक डेलिकेट एक एलिमेंट है जिसमें डॉक्टरी आपको निगरानी की ज़रूरत है, जिसमें कोई मेडिकेशन यदि लगता है तो ज़रूरत उसमें भी पड़ेगी। और जिस हिसाब से ये बेड्स हमारे भरते जाएंगे डी क्रस्ट में, उस हिसाब से हम उनकी संख्या और बढ़ा देंगे। व्यवस्थाएँ, खाने की भी वहाँ पर व्यवस्था है। तो मेरी आमजन से अपील है कि इस सुविधा का ज़रूर आप अपने जो भी नियर एंड डियर से जिसको ज़रूरत है उनको ज़रूर इसके बारे में जानकारी दें। 1950 हमारे जो नियंत्रण कक्ष के नंबर पे आप फ़ोन करके इसके बारे में और अधिक जो आपको डिटेल्स चाहिए वो दे देंगे। सिविल हॉस्पिटल में आपका ट्रायल्स किया जाएगा, यहाँ से जो नियंत्रण कक्ष के माध्यम से ये फैसिलिटेट होगा। और सिविल हॉस्पिटल में आपके जो सिम्टम्स, जो भी वाइटल्स, उनको मॉनिटर करके, जो भी एग्जामिन करके उनकी प्रेस्क्रिप्शन पर आपको उसमें दाखिला दे दिया जाएगा। सर, जिस तरह से यहाँ पे कंट्रोल रूम जो बनाया गया जी, उसमें जब से कंट्रोल रूम बनाया और आज तक कितनी शिकायतें जो है लोगों की प्राप्त हुई? कंट्रोल रूम की यदि हम बात करते हैं तो यदि मैं बात करूं पहली 1 मई से लेके आज तक, तो फॉलोअप की जो हमारी तरफ से जो लोगों को कॉल हुई हैं वो 6741 हुई हैं। इसी तरह हमें जो लोगों की क्वेरीज या जो शिकायतें जो मिली हैं, अभी तक 871 मिली हैं। उसमें ज़्यादातर ऑक्सीजन संबंधी थी अधिकतर कॉल, कुछ 34 कॉल उनमें से बेड से रिलेटेड थी। इसी तरह कोई टेली कंसल्टेशन की हमें 3 ही कॉल प्राप्त हुई हैं, आज से शुरू हुआ है। 25 कॉल थी वो वैक्सीनेशन से रिलेटेड थी, और 809 कॉल इसमें से अधिकतर जो कॉल थी वो ऑक्सीजन उससे जो रिफिल से रिलेटेड थी। तो रिफिल के मामले में मैं पहले भी क्लेरिफाई कर चुका हूँ। दोबारा से आमजन के लिए मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि जिनको क्रिटिकल एलिमेंट है, जो क्रोनिक डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, जिसको एस्थमेटिक है, जिनको ऑलरेडी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर रखा है कि उनको घर पे ऑक्सीजन दी जानी है, जो कोविड पॉजिटिव नहीं है, उनके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाएगी। आज ही हरियाणा सरकार ने पोर्टल भी लॉन्च किया है
इसके लिए भी आप 1950 में संपर्क करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, या उस पोर्टल के माध्यम से भी आप अपनी डिटेल उस पर दर्ज करवा सकते हैं। इसी तरह मैं बताना